सो वेलकम। और आज हम बात करेंगे सूत्रों के ऊपर में। 11th हाउस को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके कुछ स्पेशल सूत्र हैं जो आपको बाकी हाउस पर इतना उसका एप्लीकेशन नहीं दिखेगा, लेकिन 11th हाउस पे दिखेगा। ठीक है। तो हम लोग देखते कि 11th हाउस हमने लास्ट टाइम किया था। 11 हाउस का जो लॉर्ड का क्या फल रहेगा 12 राशियों में, आई मीन 12 घर के अंदर में। अब बात करेंगे कि उसके कुछ सूत्र हैं जब आप 11th हाउस को स्पेशली जब एनालाइज करते हो। ठीक है। पहला सूत्र है, अब देख ये लीजिए आज क्या। का डेट इज 26/06/26। हाँ, 26/06। हाँ, 3 वर्ष यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता ये। क्या लोग 11/11, मेरे को क्या 11 दिखता नहीं रखो 01 तो। ना रे, तू 06 क्या बोली? हाँ, 26 06 मीन्स 26 1 26। 26/01/26। हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पता नहीं, मैंने तो कुछ कैलकुलेट किया नहीं, मुझे कुछ समझ। मैंने सब लोगों मोदी का वो, ये देखो वो मोदी को भी नहीं देखा। सुबह से निकला हूँ अभी आया हूँ मैं। ठीक है। इसलिए मैं सुबह का मेरे को अच्छा लगता है कि सुबह रहेगा ना, फ्रेश एनर्जी रहेगी, मैं भी फ्री हो जाता हूँ तुम लोग को सिखा के। हम्म। लेट होगा तभी चलेगा हम घर पे जाने से। सॉरी सॉरी, आई इंटरप्टेड सबका। नहीं, कोई हाँ कोई सॉरी। बात नहीं, कोई शुरू इंटरप्शन करो नहीं। शुरू करो। जैसे पहला सूत्र, कोई भी ग्रह हो चाहे वो कारक हो। कारक पता है सबको? यहाँ दो ही लोग हैं, रवि भाई को तो नहीं पूछूंगा। बीना, नैना, कारक बताओ कोई एक। वन वर फाइव कारक। नाइन 159, गुड वन। कारक हो या वन मारक फाइव हो? नाइन यस। बीना, व्हाट आर द मारक ग्रह? अनम्यूट कर अपने आप को। ओ 2511 वाला ना, 25 7 11। 2 3 7। 2 3 3, हाँ टू टू थ्री टू सेवन थ्री 11 के चला। टू हाँ। थ्री सेवन 11। 11 दे हाँ, आता है। और बाधक केस कौन है? सबका अलग वन अलग है, फाइव टू नाइन वन का फाइव अलग नाइन अलग। मैं अभी वन। आप लोग को हाँ बताता हाँ हूँ हाँ मैं हाँ। कैसे रिमेम्बर करता हूँ। ठीक है। जैसे, चलो पहले, या बाधकेश हो मारकेश हो, ठीक है, या उच्च का हो या नीच का हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन एकादश भाव में सारे ग्रह शुभ फल देते हैं। ये पराशरी सूत्र है। तो लगेगा यार ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, ये आप टेस्ट करके देखना यहाँ पर, क्योंकि स्पेशल सूत्र हैं 11वें भाव के लिए। इस भाव में त्रिक भाव के स्वामी या त्रिकोण केंद्र के स्वामी भी क्यों ना हो, वो भी अच्छा फल देते हैं। यानी ये एक ही हाउस पूरे 12 भाव में से है जिसमें हमेशा पॉजिटिव आपको फल मिले। नेगेटिव होगा भी तो वो कम होगा, उसके भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो, त्रिक भाव के स्वामी हो, या मारक बाधक के स्वामी हो, वो सब कहीं ना कहीं पे यहाँ पॉजिटिव फल ही देंगे। ये एक ही हाउस स्पेशली परमात्मा ने ऐसा रखा है, इसलिए उसको हम प्रॉफिट लॉस का ये बोलते हैं, एकादश भाव को नाम दिया गया। तीसरा, एक भी शुभ ग्रह हो, चाहे शुभ स्थिति में हो, अच्छी डिग्री का हो, तब भी वो उसको पैसा के फ्लो देता है। लेकिन अगेन ना, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। ऑन अ कॉन्ट्ररी, यू टू चेक द सेकंड हाउस। जब भी मैं 11th हाउस को हम 11th हाउस को क्यों चेक करते हैं कि प्रॉफिट लॉस होगा कि नहीं, मतलब प्रॉफिट पैसा आएगा कि नहीं, मैं जो कर्म कर रहा हूँ। 10th हाउस से पैसा नहीं दिख सकता आपको। पैसा देखने के लिए 3 हाउस देखना पड़ेगा, सेकंड हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, और उसके अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट आए हैं। ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा कि नैना मेरे को बता कि मेरे को पैसा कितना आएगा, तो मैं सेकंड हाउस देखूंगा, 11th हाउस देखूंगा और 12th देखूंगा पैसे के लिए। कर्म भी देखूंगा, क्यों नहीं, क्योंकि क्या कर्म मैं मेहनत कर रहा हूं तो उसका आउटकम कितना आएगा। लेकिन सेकंड, 11th और 12th। ठीक है। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखें, कोई भी अच्छा शुभ ग्रह वहां पे आ गया तो ये मान के चलो कि भाई वो उसको पैसा देगा। आज के टाइम में करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं, हम सबके घर 1 करोड़ के है ही कहीं ना कहीं पे। तो हम वैसे ही करोड़पति हो गए। ये उस टाइम के लिए था सूत्रों में, जब इंसान लखपति कमा रहा होगा बड़ी बात थी, तो करोड़पति उनके लिए। आज हमारे लिए 20 करोड़ का फ्लैट बनना तो हम मानेंगे हम करोड़पति है, या उतना कैश फ्लो होना चाहिए मंथली, तो हम उसको करोड़पति बोलेंगे। लेकिन तब बोलेंगे जब ये स्थिति इसकी अच्छी होगी 11th हाउस में। तो मतलब जो भी एक भी शुभ ग्रह रहा तो उसका एक लग्जरी बंगला, एक लग्जरियस गाड़ी और एक रेगुलर पैसिव इनकम उसका बनेगा ही बनेगा। लेकिन शुभ ग्रह यानी, पहली बात है, शुभ ग्रह ही हो, उच्च का हो, और डिग्री 12 से 18 के बीच में हो, या मैक्सिमम 12 से 20 के बीच में हो। ये युवा अवस्था में रहता है 12 और 18 डिग्री का कोई भी ग्रह। ठीक है। जब ये स्थितियां रहेगी, शुभ ग्रह भी है, कोई नेगेटिव प्लेनेट वहां देख भी नहीं रहा है, प्लस 12 से 18 डिग्री या 12 से 20 डिग्री के बीच में उसकी स्थिति रहेगी डिग्री, तो मान के चलो उसका एक खुद का घर, खुद की गाड़ी और खुद का रेगुलर इनकम सोर्स रहेगा। ये एक और सूत्र वहां पर भी यही सूत्र लागू होगा, जब सूर्य और बुध साथ में हो या सामने सामने देख रहे हो, तब भी आप ये चीजों को वहां रीडिंग दे सकते हो। ऐसे इनका खुद का एक घर
खुद की एक गाड़ी और खुद की एक रेगुलर इनकम सोर्स बनेगी। जब सूर्य बुध आदित्य योग बनता है, सूर्य और बुध सामने सामने बैठे या एक साथ में युति बन के, जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। चौथा सूत्र, कोई भी दो शुभ ग्रह एक साथ वहां बैठ जाए, उनमें से एक ग्रह स्वग्रही हो, तो भी वो पैसा भर भर के देगा। और मान लो दोनों शुभ ग्रह के दोनों ही 12 से 18 डिग्री हो, तब को कहना ही क्या, तब उसको अरबपति बना देगा। पर अगर उनमें से दोनों शुभ ग्रह हो और एक ग्रह का स्वग्रही हो जाए, जैसे मान लो 11th हाउस का स्वामी है शनि, 11 नंबर लिखा है, वहां पे शनि भी बैठा है तो स्वग्रही होगा। और साथ ही साथ शनि का वहां दोस्त कौन है, राहु। पाप ग्रह उसका दोस्त रहता है। राहु और शनि दोनों बैठ गया, और शनि का मान लो 18 डिग्री है या 15 डिग्री है, और राहु का मान लो 8 डिग्री है, तब भी ये कॉम्बिनेशन उसको बहुत अरबपति बना देगा। क्योंकि मैंने देखा 10th और 11th में लेकिन बैठा तेरे राहु। हिसाब से ये तो ये शापित दोष भी हुआ ना, शनि और हाँ, साबित दोष राहु। भी हुआ। आपको हर चीज का कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही देखना पड़ेगा। अब ये साबित दोष भी है। अच्छा। ठीक है। ओके। लेकिन एक सूत्र ये भी है, जब दो पाप ग्रह एक साथ में बैठते हैं तो वो पॉजिटिव फल, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, वैसा बोलते हैं ना, उसी तरह से दो पाप ग्रह भले ही है, लेकिन ये पॉजिटिव इफेक्ट देगा। क्योंकि आप इंडिविजुअल देखो, शनि को छोड़ दो, 11 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी रहा शनि। लेकिन कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई भी हाउस का लॉर्ड हो, लेकिन वहां राहु बैठा है, पैसे का फ्लो रहता है। अब 11th में अगर राहु बैठा है ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ब्राइब देकर गलत काम करके भी पैसा, लेकिन देगा पक्का। वो झूठ बोल के लोगों को येड़ा बना के पैसा कमाएगा, लेकिन देगा पक्का। डिपेंड है कि वहां राहु की स्थिति कैसी है, कौन सा ग्रह है। लेकिन ये जो पाराशरी सूत्र बता रहा है कि अगर दो शुभ ग्रह बैठे हो, उसमें से एक स्वग्रही हो, तो उसको अरबों खरबों पैसा कमा के देगा ही देगा। ये इसमें कोई ये सूत्र पर आप अविश्वास मत कीजिए। ठीक है। फिर अंतिम है, 5 ग्रह यदि एक साथ में बैठ जाए, क्योंकि आज का लेक्चर हो जाए, कल से हम स्टार्ट करेंगे युतियों के ऊपर। दो ग्रह अलग अलग हाउस में बैठेंगे तो उसके क्या आउटकम रहेंगे, उसको हम कहते हैं यूटी कंजंक्शन। 3 ग्रह यदि एक साथ में यहाँ बैठ जाए, प्लस भाग्य स्थान का संबंध 11वां भाव से बन जाए, तब चाहे यह संबंध ग्रह दृष्टि से बन जाए या गुरु की शुभ दृष्टि से बन जाए, यह अद्भुत धनपति योग बनता है, जिसको हम कहते हैं बिलियनर बना देगा। पर ये बहुत कम होगा। ये सूत्र जो बता रहा है, 3 ग्रह शुभ ग्रह हो एक साथ में बैठे, ये बहुत कम चांसेस है। प्लस भाग्य स्थान की दृष्टि पड़ जाए। भाग्य स्थान की दृष्टि कैसे पड़ेगी, तीसरा दृष्टि होगी शनि की, तो होगा ना। मान लो कि 9वां भाव में शनि बैठा है, तो तीसरी भाव की उसकी दृष्टि जाएगी, या फिर के पंचम भाव में 180 डिग्री पे वहां कोई शुभ ग्रह बैठा होगा, और 11th का लॉर्ड भी बैठा होगा, उसके शुभ ग्रह, उसका फ्रेंडली ग्रह भी बैठा होगा, और भाग्यस्थान का मालिक मान लो यहाँ बैठ जाए 5th हाउस में, और वहां से 9th हाउस 11th हाउस को देखे, या शनि बैठ जाए शुभ ग्रह होके, या एकादश भाव का ही स्वामी होके तीसरी दृष्टि डाल दे 9वां भाव पे, तब भी ये पॉसिबल है। तो ये जब कॉम्बिनेशन है, 3 ग्रह शुभ ग्रह हो, भाग्य स्थान का मालिक वहां से उसकी दृष्टि डाले 11th हाउस पे, ये कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, या उसका संबंध बन जाए 11th हाउस से, तो 101% ये इंसान बिलियनर बनेगा। समझ में आ रहा है बिना, या मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, क्योंकि ये सूत्र हाँ हाँ, थोड़ा भाग्यस्थान क्या समझा नहीं, क्या भाग्य। 9th हाउस का लॉर्ड, उसका संबंध बन जाए 11th हाउस से। समझा, या मैं ड्रॉ करके दिखा दूं, भले टाइम लगे। समझा ना। हाँ ठीक है। तो ये बिलियनर योग है, या इसको हम कह सकते हैं अद्भुत धनपति योग, यानी कि गजब का पैसा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा। छठा, राहु केतु यदि एकादश भाव में बैठ जाए, तब कई करोड़ पैसा कमा के देगा। पर ये जरूरी नहीं है नीति नियम से पैसा कमाया हुआ हो, मैंने पहले ही बताया था। राहु 11th में बैठता है तो पॉसिबिलिटी हाई है कि वो बंदा चक्रमबाजी करके पैसा कमाएगा। शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो पॉसिबल है कि वो नीति नियम से चलेगा, पर ये जरूरी नहीं है कि वो गलत तरीके से ही पैसा का, लेकिन पैसा आएगा आएगा आएगा। मैंने 10th हाउस में भी देखा, लो इंसान साला महीने का 20-20 लाख कमाता है। मतलब ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो छाप रहे पैसा, सोशल मीडिया पे कहीं नामो निशान नहीं, लेकिन छाप रहे पैसा। मुझे सच बता दीजिए कि भाई 20 लाख कमाए ये मैंने, 30 लाख कमाए मैंने, मतलब उसका एनुअल टर्नओवर तो हो गया ना 100 करोड़ से ऊपर, आई मीन 1-2 करोड़ से ऊपर। ऐसे लोग हैं। और जब उसकी कुंडली देखता हूँ, या 10th में या 11th में उसका राहु मेरे को मिलता है। पर उसकी पर्सनल सबसे वर्स्ट होगी, ये भी बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि 10th में बैठा राहु दृष्टि डाल दे 4थे भाव पे, तो उसके घर की हालत, यानी मैरिड लाइफ खराब, पर्सनल लाइफ खराब। तो सिर्फ वो पैसे बनाने की एक, ही बिकम अ मनी मिंटिंग मशीन।
उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख लो। हम कई बार सोचे हमको 1 करोड़ कमाना है, लेकिन स्थिति कैसी बन रही है आपके ग्रहों में, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है। तो सेवेंथ हाउस, राहु केतु शुभ स्थिति में हो तब करोड़, कई करोड़, यानी 1 करोड़ 2 करोड़ कई करोड़, इट कैन बी 100 करोड़ की टर्नओवर बन जाएगी कंपनी। ठीक है। पर नीति नियम से शुभ स्थिति में होगा तो ही। अब शुभ स्थिति में राहु केतु कब होगा कोई बताएगा? एक सूत्र मैंने आपको कई बार बताया है। यहाँ उषा और रवि जवाब नहीं देंगे, बिना आप और नैना, भूल गए। दूसरे और तीसरे भाव में राहु तीसरे उच्च का तीसरे है, राहु। और केतु दूसरे और तीसरे। दूसरे आठवें में, और हाँ। 9 में केतु उच्च का। हाँ। अब जैसे शुभ स्थिति कैसे बनेगी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है। तो 8 और 9 नंबर राशि लेकर आओ 11th हाउस में, उसमें केतु बैठ जाए, या 2 या 3 नंबर की राशि लेके हो 11th हाउस में और वहां पे राहु बैठ जाए। तो ये नीति नियम से, क्योंकि अपने ही घर पे स्ट्रांग हो चुका है ना, तो अपने घर को कोई खराब थोड़ी ना करेगा। ठीक है। तब वो मस्त पैसा कमाएगा। ठीक है। हमने को ये दोनों ध्यान रखना है, क्या उच्च का राहु बैठा है, उच्च का केतु बैठा है, तो वो पैसा कमा के देगा। 8वां सूत्र, अगर 11 हाउस वैकेंट है तो देखो उसका लॉर्ड कहाँ, एकादश भाव का मालिक कहाँ बैठा है। ठीक है। सी विच प्लैनेट एस्पेक्ट इज ऑन 11th हाउस, अगर वो कहीं और बैठा है तो कौन सा भाव, कौन सा प्लैनेट 11वें भाव में देख रहा है। मान लो 11वां भाव वैकेंट है, उसका मालिक कहीं और बैठा है, कहीं और बैठा है, क्या उसका कनेक्टिविटी अपने अपने भाव पर जा रही है? 11th हाउस का मालिक की अपने भाव पे दृष्टि जा रही है? नहीं जा रही है। तो किसकी जा रही है? अगर शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है, प्रोबेबली गुरु, तो मान लो तब भी ये उसको कई करोड़ रुपए कमा के देगा। ये सूत्र भी याद रखना। जरूरी नहीं कि 11th हाउस वैकेंट और उसका जो लॉर्ड है कहीं पे बैठा हो, इसकी कनेक्टिविटी बने तो ही। मान लो गुरु की दृष्टि जा रही है, वो वैकेंट है, तब उसको बहुत पैसा कमा के देगा। या फिर 11th हाउस का लॉर्ड कहीं बैठा है और अपने ही घर पर दृष्टि डाले, भले 5 डिग्री का हो। मान लो 7 नंबर लिखा है तो वीनस है, तो वीनस बैठ गया पंचम भाव में और वहां से 5 डिग्री होते हुए भी वहां दिख रहा है, तभी उसको मालामाल कर देगा। पर इसमें एक शर्त है कि कोई नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि डायरेक्ट वीनस पे या 11th हाउस पे ना जाए। भले वैकेंट है लेकिन अपनी दृष्टि जाए, कोई पॉजिटिविटी वहां पे जाए, तब भी उसको बहुत पैसा बना के देगा। यदि एक से ज्यादा ग्रह वहां बैठ जाए, शुभ ग्रह ये भी, तब लाभ स्थान पर बैठने पर मल्टीपल सोर्स से ये इनकम पैसा कमाएगा। ये हम लोग होते हैं ना, ग्रुप ऑफ कंपनीज बन जाती है। ये तब होता है जब 2 शुभ ग्रह बैठ जाए वहीं पे, और शुभ ग्रह बैठने के कारण पैसा धड़ाधड़ कमाएगा, यानी मल्टी सोर्स इनकम बन जाएगी। तो ये थोड़े सूत्र हैं, शायद आप भूल भी जाओ, पर मैंने नोट्स में लिखा है तो आप लोग उससे बारंबार जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यहाँ तक इन सूत्रों में कोई ये लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है ये। नैना बिना, तो हम आगे निकलते हैं 12वें भाव में। ऑलरेडी आप 10 मिनट लेट हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे फिर 12th का लॉर्ड कहाँ कहाँ जाएगा, तो उसके क्या क्या परिणाम मिलेंगे। पहला, 12th का लॉर्ड लग्न में जाएगा तो सीधा पहला क्या आपका जनरल स्टेटमेंट है ना, ये इंसान बीमार पड़ेगा, क्योंकि वहां से हम रिकवरी भी देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन भी देखते हैं। तो वो जब लग्न में जाएगा या लग्न का लॉर्ड 12th में जाएगा, ये दोनों ही समझ लीजिए। लग्न का मालिक यानी लग्नेश 12th में जाए या 12th का लॉर्ड लग्न लग्न में जाए, ये पहला रीडिंग आना चाहिए कि भाई साहब ये बीमार पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा अच्छा हो तो है नहीं 12th का लॉर्ड। ठीक है। पर बिकॉज कि मनी से कनेक्टेड है तो पैसा समझदारी से कमाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, फर्स्ट हाउस में दिमाग हम देखते हैं, ब्रेन, बरोबर ना। और 12th में क्या हम देखते हैं, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट आई देखते हैं। ठीक है। बिकॉज के ब्रेन है फर्स्ट हाउस और वहां का मालिक, वही का स्थान का मालिक फर्स्ट में जाएगा, तो ये अपनी बुद्धि से, कौशल्य से पैसा कमाएगा। नेगेटिव पॉइंट क्या आ जाएगा, ये बीमार ज्यादा गिरेगा। पर अगे ना, ये स्टेटमेंट जब मैं दे रहा हूँ तो देखो 12th का और 11th का और 12th का लॉर्ड और फर्स्ट लॉर्ड यानी लग्नेश, इसके अष्टक, इसकी डिग्री क्या है, और अष्टक वर्ग में फर्स्ट और 12th को कितना पॉइंट मिल रहा है। आपको पॉइंट हमेशा देखना है। कल या परसों ही मैं एक कुंडली में आई थिंक रवि भाई के साथ बात कर रहा था, उन्होंने बोला तुझे कैसे, तूने कैसे जज किया। मैंने सीधा अष्टक वर्ग पे देखा कि वो कुंडली का 9th का लॉर्ड का कितना है, 36 या 38 था। बोला ये बंदा पैसा कमाएगा। तो हमेशा अष्टक वर्ग ध्यान करके रखो। जहाँ तक समझ, जान एकदम समझदार होकर पैसा खर्च करेगा, क्योंकि 12th का क्या है वो है ना, और यहाँ ब्रेन आ जाता है, फर्स्ट हाउस। तो जैसे 12th का लॉर्ड फर्स्ट में जाएगा तो वो पैसे से कनेक्टेड चीजें देखेगा
और संभाल के पैसा खर्च करे। पर एक नेगेटिव बात एक और है, वो स्वयं पर 100% खर्चा करेगा, लेकिन दूसरों पर खर्च करते हुए वो हिचकिचाएगा, ही विल हेजिटेट। ठीक है, चाहे वो रिक्शा हो या कुछ भी हो, वो हेजिटेट पक्का करेगा। ठीक है, तो पैसा कमाएगा अपनी समझदारी से। यहाँ वो पॉइंट मैंने नहीं लिखा है कि अगर डिग्री कम हुई या, लेकिन 100% वो ये रहेगा। और आपको एक और चीज बता रहा हूँ, आई थिंक ये उषा ने मेरे को बताया या पिंकी ने बताया था। जब 12th के अंदर में फर्स्ट का लॉर्ड 12th में चले जाता है या फिर सूर्य 12th में जाता है ना, तो उसके ब्रेन से कनेक्टेड चीजें उसकी ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर होने लगता है। पता नहीं मुझे अचानक क्यों याद आया, लेकिन 12th में जब सूर्य जाता है ना, बहुत हालत खराब कर देता है उसके फादर की, या फिर उसके खुद की भी ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस ज्यादा है उस जातक की। नोट में नहीं लिखा है, ये मेरे दिमाग में आया तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, फिर द्वितीय भाव सेकंड हाउस। ठीक है, सेकंड हाउस में अगर चले जाता है 12th का लॉर्ड, सेकंड हाउस क्या है? कुटुंब है, कुटुंब के लोग हैं, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, दाहिना आंख है, दाहिना कान है। साथ ही साथ वहां पर कम्युनिकेशन भी हम देखते हैं, और साथ ही साथ हम एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी देखते हैं। ठीक है, तो और धनेश भी है, धन का भाव भी है। तो जैसे 12th, 12th यानी क्या है? पैसे को फ्लो कर देना। अब इसका लॉर्ड सेकंड में जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाता है, मेरा पैसा हाथ से निकलना जाए, इसलिए वो जो डर लगता है ना कि बाद में इतना पैसा आएगा कि नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा मक्खी चूस भी बन जाता है और थोड़ा लोभी भी बना देता है उसको। 12th का लॉट सेकंड में चले जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी 12th इज सीन फॉर अ एक्सपेंडिचर, और वो जब सेकंड से कनेक्ट हो जाएगा तो वो बहुत ही ज्यादा कंसर्न हो जाएगा पैसे को लेकर। तो या कहीं ना कहीं पे अगर मान लो डिग्री अच्छी है तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इसको लोभी बना देगा, ग्रीडी पैसे के लिए। एंड प्लस ही विल हैव द मोर होल्डिंग ऑन अ मनी, इन्वेस्टमेंट उन सारे एरिया से करेगा जहां उसको पता है यहाँ से पैसा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया। हाँ उषा, अनम्यूट कर दे अपने आप को। उषा, अनम्यूट करो, तुमने हाथ ऊपर किया है ना, या बाई मिस्टेक हो गया? मुझे लगता है बाई मिस्टेक हो गया। हाँ बोल उषा। हेलो हेलो। अरे सर, हेलो। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं बस एक पॉइंट और बोलना चाहती थी इसके अंदर, जो 12th का लॉ जब सेकंड में जाता है ना। हाँ हाँ, तो जो बोल रहे हो एट्रीब्यूट एकदम परफेक्ट है, उसमें एक और एड ऑन होना चाहिए। हाँ। जब 12th का लॉ सेकंड में जाता है, तो वो इंसान है ना, जितना खर्चा करता है ना, वो अगर वो पैसा बचा बचा के करेगा तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, पर अगर वो खर्चा करेगा तो उसके पास पैसा आएगा। एग्जैक्टली, सही कहा क्योंकि ये फ्लो, कैश फ्लो हाँ, का तो ऐसे कनेक्ट है। इंसान को पैसा खर्चा करना ही रेमेडी देना चाहिए कि पैसा खर्चा करो, तुम जितना पैसा खर्चा करोगे। और अगर 12th हाउस से रिलेटेड अगर खर्चा करता है तो फिर और भी बढ़ेगा, और अदरवाइज खर्चा करता रहे, पैसा आता चला जाएगा। समझा समझा। ये तभी भी होगा, ये तूने भी मेरे को एक सूत्र बताया था, K2 सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो उसके लिए रेमेडी पैसा खर्चा करो। क्योंकि एक रीडिंग मुझे पायल ने वो बताई थी। केतु, हाँ, केतु के लिए खर्चा एक ना करो, रीडिंग और केतु सेकंड के लिए ये है कि पैसे का मोह ना रखो। ना रखो। ज्यादा पैसा पैसा करेगा, पैसा दूर भागेगा। हाँ, और पैसे का मोह ना रखे, काम का मोह करेगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा। एग्जैक्टली ये सूत्र मुझे उषा ने बताया कि मेरा K2 सेकंड में बैठा है, और ये मैंने अनुभव किया है। मैं जितना पैसा खर्च करता हूँ ना कहीं से पैसा आ ही जाता है, आ ही जाता है। मतलब मुझे फिर, और जैसे मैं कॉन्फ्लिक्ट करता था कि नहीं यहाँ खर्चा नहीं करूँ, ये टूल नहीं लेना ऑनलाइन, तो मैं उस महीने में मेरे देख रहा हूँ कि मेरा पैसे का फ्लो कम हो जाता। तो आई अग्री विद द उषा कि ये सही में ये सूत्र बहुत सोनेरी सूत्र है, याद रखिएगा। सेकेंड हाउस में K2 चला जाए या 12th का लॉर्ड सेकंड में चले जाए, इसकी रेमेडी यही कि उसको खर्चा बिंदास कर। पर अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर ये भी है कि फालतू चीजों में चीजों में खर्चा ना करें, जहाँ जरूरत है वहीं पे। ठीक है, अगेन इसकी एक और रीडिंग आती है, ही और शी विल इन्वेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी गोल्ड सिल्वर बट नॉट ऑन लग्जरी। ठीक है, क्योंकि उसको पैसा कमाने की और कंजर्व करने की उसकी आदत हो जाएगी। क्योंकि सेकंड हाउस इज ऑल्सो द कंजर्वेशन, द पावर, द कंजर्वेशन का भी हाउस है, संभाल के। एंसेस्टर प्रॉपर्टी वहां क्यों हम बोलते हैं सेकंड हाउस को? बिकॉज के एंसेस्टर प्रॉपर्टी संभाली जाती फिर किसी को दी जाती है ना। ठीक है, वो 12th हाउस नहीं है, वो कंजर्वेशन का भी हाउस है सेकंड हाउस। इसीलिए ये कंजर्व करेगा, जहां से भी पैसा वो बना पाएगा, सोने से, प्रॉपर्टी से, गोल्ड सिल्वर से, लेकिन लग्जरी पे कभी नहीं, क्योंकि लग्जरी इज द लायबिलिटी कहीं ना कहीं पे। तो लायबिलिटी पे कभी खर्च नहीं करेगा, एसेट पे करेगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि, और इसकी वाणी भी कैसी होगी, बिकॉज ये वाणी तो इसकी वाणी भी पैसे वाली होगी।
ये जहां पर भी जाएगा बिजनेस की ही बातें करेगा, तो लोग थोड़े बोर भी हो जाएंगे। कभी कभार लोग मेरे से भी बोर हो जाते हैं। मैं भी कभी कभार इन्वेस्टमेंट और इसके ऊपर बातें करने लगता हूँ, बिजनेस की। तो बीच में एक इंसान ने मेरे को बोला, अरे भाई कितना धंधे धंधे की बात करेगा, अभी तो बंद कर दे, रात हो गई है। ये होता है सेकंड में बैठा केतु, या ट्वेल्थ में लॉर्ड जब सेकंड में चले जाए तब ये चीज होती है। तो वहां थोड़ा समझना भी चाहिए कि पीपल मे गेट बोर विथ योर कॉन्वर्सेशन। ठीक है। अब तीसरा भाव, तीसरा भाव हम जानते हैं भाई बहन का है, सिबलिंग्स का है, पड़ोसियों का भी है, सोशल नेटवर्क का भी है। ठीक है। तो यहाँ ट्वेल्थ का लॉर्ड यहाँ चले जाएगा तो शो ऑफ कराएगा लग्जरीज पे। वो अपना बोर्डिंग पास दिखाएगा, यहाँ से लंदन जा रहा हूँ। वो गाड़ी दिखाएगा, न्यू फैमिली इन द हाउस, आईफोन दिखाएगा। ये सब चीजें वो शो ऑफ बहुत करेगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये थर्ड हाउस सोशल मीडिया का भी है, कनेक्टिविटी का भी है। लड़की होगी तो दिखाई देगी किसी पार्टी पार्टी में कि देखो मैं कितनी महंगी साड़ी पहन के आई हूँ। वैसे मेल और फीमेल, शी विल स्पेंड ऑन अ शो ऑफ, ताकि लगा सके मेरे पास पैसा है, लेकिन इतना होगा नहीं, पर करेगा जरूर। ठीक है। विल स्पेंड मोर ऑन द सिबलिंग्स, बिकॉज ऑब्वियसली ये सिबलिंग्स का ही तान है छोटे भाई बहन के ऊपर में। अगर पाप ग्रह बैठ जाए तो दूसरों से ये पैसा निकलेगा और दूसरों के पैसे से ये अपना खर्चा निकालेगा, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये याद रखिएगा, पाप ग्रह बैठ जाए, राहु बैठ गया वहां पे, शनि बैठ गया, मंगल बैठ गया, तो ये मान लो ये दूसरों के दिमाग से, इतना दिमाग स्ट्रांग होगा ना कि ये मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट करके वो सोचेगा आज बिना ये, आज लेना ये, आज थर्ड वेव कैफे में इससे पैसे निकालता हूँ, इसके दिमाग से, मतलब मैं क्यों खर्चा करूं। वो ऐसा करेगा। और ये लोग करवाते हैं, ये वेरी स्मार्ट, मैंने देखा भी है, दे आर वेरी स्मार्ट। आपको लगेगा भी नहीं कब मेरी जेब खाली कर गया। ठीक है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, दीज आर द मैनिपुलेटर्स कहीं ना कहीं पे। चतुर्थ भाव, ठीक है। चतुर्थ भाव में जब ट्वेल्थ का लॉर्ड चले जाएगा, बिकॉज चतुर्थ भाव वास्तु भी है, घर भी है, लग्जरी भी है, वाहन है, सुख भी है, मेंटल सुख भी है। तो मतलब गजब का पैसा। ठीक है। जनरली ये सारे स्टेटमेंट हम क्या देखेंगे, 6 8 12 का जहां जाएगा खराब हो जाएगा, नहीं। इसकी पॉजिटिव इफेक्ट भी और नेगेटिव इफेक्ट भी है हर चीज का। ठीक है। पर यहाँ एक नेगेटिव बात ये भी रहेगा कि माँ के पीछे, पॉजिटिव तब रहेगा जब डिग्री अच्छी होगी, उच्चाओं का होगा, 6 8 12 का कनेक्शन वहां पे जाएगा, लेकिन पॉजिटिवली जाएगा। नेगेटिव तब जाएगा डिग्री कम होगी, जब कोई राहु केतु कोई नेगेटिव इफेक्ट डाल देगा फोर्थ हाउस के अंदर में, तब डेफिनेटली इसकी नेगेटिव इफेक्ट देखेगा। पॉजिटिव इफेक्ट अचल संपत्ति बनाएगा, यानी एक घर, एक कार, एक लग्जरी कार, और एक खुद का पैसिव इनकम, ये इसकी पॉजिटिविटी रहेगी। जमीन जायदाद से बहुत पैसा कमाएगा, क्यों, फोर्थ हाउस माँ है, माँ को धरती माँ से भी कनेक्ट किया गया है। और फोर्थ हाउस से घर, धरती माता, लैंड प्रॉपर्टी भी कनेक्ट किया जा सकता है। और उसका कारक ग्रह कौन है देखा जाए तो जमीन का मंगल, तीसरे और चौथे भाव में मंगल का आधिपत्य हम कह सकते हैं, स्पेशली तीसरे भाव का। तो उसको जमीन जायदाद से भी फायदा होगा। मान लो मंगल ही वहां बैठ गया, ट्वेल्थ का लॉर्ड फोर्थ में बैठ गया, तब तो क्या ही करना, सोना ही सोना है उसके पास। ठीक है। और अपने मन के सुकून के लिए और अपनी माँ के लिए ये किसी भी लेवल पे जाएगा, मेहनत करेगा, लेकिन खर्चा करेगा खुद के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर। ठीक है। मैंने ऐसा देखा है, फोर्थ में शनि बैठ जाता है ना तो इंसान पागल हो जाता है। अगर फोर्थ का लॉर्ड शनि भी हुआ, या ट्वेल्थ का लॉर्ड शनि हुआ और वहां बैठ गया ना, वो इतना पागल हो जाते हैं, बोलते 10 हजार का मेड आ रही ना चलेगा, लेकिन मेरे को घर में झगड़े नहीं चाहिए, कौन खाना बनाएगा। वो लोग डालते 10 10 15 हजार कैसे भी करके, मतलब भौतिक सुखों के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने मेंटल पीस के लिए किसी भी हद तक जाएगा। फिर उसका उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है ना, इसकी सेविंग्स कम होती है, क्योंकि ये सोचता नहीं है अपने मेंटल पीस के लिए, पैसा खर्च कर देता है। ठीक है। पंचम भाव, पंचम भाव हम देखते हैं नॉलेज एजुकेशन का, लव अफेयर के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं गुरु को भी देखते हैं, साथ ही साथ स्कूल कॉलेज के एजुकेशन और वहाँ के दोस्त भी देखते हैं। तो यहाँ पे जब जाता है, संतान है तो संतान में डेयरी डालेगा कहीं ना कहीं पे। ये अपने संतान को बहुत ज्यादा प्यार करेगा, अपने बच्चों को, और उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करेगा ना कि वो सोचेगा नहीं। और मैं ऐसे कुंडली आप देखोगे, 1 करोड़ भी मैंने देखे लोग खर्च करते हैं। पीएचडी करने बच्चा 1 करोड़ का भी लोन लिया है, जब ये फिफ्थ हाउस में ट्वेल्थ की कनेक्टिविटी बनती है। क्यों, क्योंकि उसके लिए पैसा मायने नहीं रखेगा। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए फिजूल खर्च अधिक होगी, लेकिन बच्चे के लिए वो ज्यादा करेगा। ये भी आप देखिएगा, खुद के ऊपर भी करेगा, बच्चे को। पर बिकॉज ट्वेल्थ का लॉर्ड यहाँ चला गया तो उसको मानसिक पीड़ा होगी, क्यों, पैसे के कारण होगी मानसिक पीड़ा। क्या 2 2 3 3 लोन ये लोग ले लेते हैं जब ट्वेल्थ का लॉर्ड फिफ्थ में चले जाता है।
ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसको बच्चा देरी से होगी या कंसीविंग में इश्यू आएगा अगर लेडी होगी तो। उसमें भी मैंने देखा शनि या राहु बैठ जाता है या 12 का लॉर्ड बैठ जाता है, तो ये समझ लो उसको बच्चा देरी से होगा। या पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट टेलिंग ये होगा, पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट अगर राहु और शनि बैठता है तो पहला मिसकैरेज होता है उस लेडी का। तो आप उसको जब आप देखोगे ना, क्योंकि मैं कई बार देखता था तो लोगों बोलते हैं आप गलत हैं, फिर मैं देखता तो अब मैं तुरंत बोलता हूँ जैसे शनि या राहु वहां बैठ जाता है या 12 का लॉर्ड बैठता है, मैं बोलता हूँ कि पहला के मिसकैरेज हुआ था। बोला हाँ, बोलेगा। फिर मैं बोलूंगा अगर अगला भाव हम कहाँ से देखते हैं संतान की, आप लोग को याद है? सेकंड एंड थर्ड चाइल्ड कहाँ से देखेंगे? 7 ना? 7 और and थर्ड then चाइल्ड? 9. 9। यस, बैंगॉन सही है। तब मैं सीधा सेकंड पे देखता हूँ, बोलता आपका फर्स्ट चाइल्ड ये था और सेकंड चाइल्ड ये था, मतलब फर्स्ट चाइल्ड आपकी मिसकैरेज हुई, तो वो हाई बोलेगा। आपको कैसे पता चला नीरव जी? क्योंकि शनि या राहु वहां बैठते ही मिसकैरेज दिलवाता है, आप देखिएगा। ठीक है। या 12 का भी लॉर्ड अगर वहां बैठता है वो भी मिसकैरेज दिलवाता है। ठीक है। छठा हाउस, छठा हाउस हम क्या देखते हैं? छठा हाउस देखते हैं रोग, ऋण, रिपु। रिपु यानी कि शत्रु। शत्रु कौन सा? नोन। ये आपको पता है कि ये मेरे लिए टसन देता ही देता है। साथ ही साथ मामा, साथ ही साथ नहीं, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 8 हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ आपका शत्रु और आपका पार्टनर का डिजायर भी हम देख सकते हैं। पर अगर और नानीहाल. ननिहाल, मामा, ये भी आप देख सकते हैं मामा। ठीक है। और मामी आप 12 से देखोगे वहां से 7वें पायदान पे, तो ये विपरीत राजयोग बना देगा, क्योंकि बरोबर वो वहां का स्वामी 180 डिग्री पे खुद को देखेगा या फिर वहीं बैठ जाएगा। तो जैसे देखेगा वो अपने शत्रुओं के ऊपर हावी हो जाएगा। तो शत्रु लोग उसके ऊपर शत्रुता नहीं रखेंगे, तो कह सकते हैं कोई शत्रु रहेगा नहीं, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग होगा ना, लोग डरेंगे। लोग उससे डरेंगे कि इससे कौन पंगा लेगा। उसके कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, जैसे मान लो मेरा 12 का लॉर्ड 12 में देख बैठा हुआ अपने भाव को देख रहा है, या 12 का लॉर्ड ही मेरे 6th हाउस में बैठ गया, तो मुझसे लोग क्यों डरेंगे? अरे इसको मंत्र तंत्र बहुत आता है, ये तांत्रिक विद्या जानता है, नीरव से बच के रहो। मेरे कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक पर इतना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होगा ना कि वो डर जाएगा। अगर नैना का होगा तो बोलेगा नहीं यार संभाल के रहो यार, वो वास्तु वाली क्रिस्टल है, बहुत कुछ उसको ऑकल्ट आता है। तो इट कैन बी डिफरेंट। डरेगा क्यों कोई शत्रु? ठीक है। और अगर शत्रु रहेगा भी तो वो पराजित हो जाएगा। ठीक है। अपना ननिहाल पर बहुत पैसा खर्च करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि पैसे का ही वो फ्लो वाला लॉरी यहाँ बैठ जाएगा, तो अपने मामा मामी के ऊपर वो पैसा बहुत खर्च करेगा। मामी के ऊपर भी क्यों पता है? क्योंकि 6th हाउस से वो किसको देख रहा है? अपने मामी को भी देख रहा है। ठीक है। तो मामी पे भी, ननियाल पे, यानी सबके ऊपर खर्च करेगा। रोग, ऋण और रिपू को हटाने के लिए ये पूरा पैसा खर्च करेगा। रोग भी आएगा तो भी बोलेगा बिंदास, 10,000 के यहाँ हो रहा है, अपना सिटी स्कैन करने दो, मैं पैसा दूंगा। ये ऐसे लोग होते हैं। ऋण को भी हटाने के लिए दूसरा ऋण ले लेगा। पागलपन। ठीक है। लेकिन बोलेगा ये लोन हटा दो, ये ज्यादा परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 5-5 टके के और 2 लोन ले लूंगा, लेकिन ये क्लियर करना है। ठीक है। रोग ऋण रिपू को हटाने के लिए कुछ भी करेगा। तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी हम इसको बोल सकते हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है। और अगर शनि राहु केतु बैठ गया तो ये सब नेगेटिव हो जाएगा। तो अपने को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही देखना है। ठीक है। फिर अगला क्या है? सप्तम भाव, जो कि अच्छी बात नहीं मानूंगा कि 6, 8, 12 का कोई भी लॉर्ड 7th में चले जाता है तो झगड़ा जबरदस्त होता है, तलाक तक हो सकता है। मैं ये नहीं बोला नहीं होगा। कई बार मान लो 12 का लॉर्ड यहाँ पे आ गया लेकिन 5 ही डिग्री का है, तो तलाक नहीं होगा। हम तुरंत नहीं बोल सकते कि तलाक हो जाएगा। तलाक नहीं होगा, झगड़ा बहुत होगा वैवाहिक जीवन में। और अगर पाप पूरा बैठ जाए तब तो व्यक्तित्व ही गंदा रहेगा, यानी वो इंसान एकदम नेगेटिव और लोअर एनर्जी का रहेगा, तब तलाक हो जाएगा। देखिए पाप ग्रह बैठ जाए, जैसे शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, उसका मालिक नहीं है 7th का, लेकिन 6, 8, 12 का, स्पेशली 8 का और 12 का लॉर्ड जब बैठ जाता है ना, तब वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली नेगेटिविटी दे देता है। और प्रेम का व्यय होगा, यानी प्रेम का व्यय बोलते हैं क्या बोला, एक्सपेंडिचर। यानी वो किसी और से ही प्यार करेगा, उसके पार्टनर को उसके साथ प्यार होगा ही नहीं, डिटैचमेंट। खर्चा, खर्चा होगा। हाँ, वो किसी और के ऊपर अपना इमोशनली कनेक्टिविटी बनाएगा, अपने पार्टनर के साथ नहीं बनाएगा। ये आप बोल सकते हो। तो इमोशनल ड्रॉबैक हो सकता है, इमोशनल कनेक्टिविटी की यहाँ जरूरत होगी, वो नहीं मिलेगा उसका। तो इन अ वे आप ये भी बोल सकते हो, मैं ये नहीं बोले कंफर्म है कि देयर आर द चांसेस, और उसमें भी शुक्र मंगल कनेक्ट हो गया यहाँ पर खुदा ना खास्ता या कहीं पर भी,
ठीक है। तो वो बाहर चले जाएगा, क्योंकि 7th से लेकर 12th तक शुक्र मंगल जाता है, तो मैंने आपको बताया, तो क्या करेगा वो, आउट ऑफ मैरिज जाके वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा किसी और पार्टनर को। ठीक है, 7 टू लेकर 12 तक का। ठीक है। पर अगेन एक और मैं बताऊंगा, ये जरूरी नहीं कि हम जो रीडिंग करें वही हो गए। अगर सामने वाला बहुत स्पिरिचुअल नेचर का है, हीलर है, अपने ऊपर काम कर रहा है, या उसके ऊपर ब्लेसिंग्स है, शुभ गुरु ग्रह की आ गई है ब्लेसिंग्स, या उसके स्पिरिचुअल गुरु की, तो बहुत बार ये रीडिंग खारिज हो जाएगी, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर की भी। ठीक है। अष्टम भाव, अष्टम भाव में जब चले जाते हैं, तब तो बोलेंगे ना और भी ज्यादा खर्चा, खर्चा कहाँ करेगा, तंत्र मंत्र पे। ये लोग है ना, एक बात है, अंधविश्वासी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और उसी अंधविश्वास का सहारा लेकर तंत्र मंत्र वाले लोग इसका जेब खाली करेंगे, और ये खुशी खुशी करेगा, ये बात किसी की सुनेगा नहीं। बोले गुरु जी ने बोला ना, हमारे गुरु जी तांत्रिक है, यहाँ पर है वास्तु दोष, पैसा खर्च करेगा बहुत ही ज्यादा। और अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो ऑकल साइंस का ये ज्ञान इसको बहुत जबरदस्त मिलेगा। ठीक है। शुभ ग्रह होकर बैठ जाएगा तब तो मजा है, तब वो ऑकल साइंस से पैसा उसको, पैसा तो कमाएगा, और उससे ज्ञान भी उसको बहुत मिलेगा सामने वाले से या कहीं से भी, लेकिन ये लेगा, ये बात पक्का है। तो इसलिए वास्तु से पहले मैं तो बोलता हूँ, अभी कुंडली पहले मैं देखता हूँ, तो समझ में आता कि इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा घर को लेकर, जो मेरे को बुलाने आया है। ठीक है। और नाइन्थ हाउस, तो नाइन्थ हाउस क्या है, भाग्य का स्थान है, तो अच्छा तो नहीं है। ठीक है। पर क्योंकि देखो 12th एक्सपेंडिचर, ये सब जगह एक्सपेंडिचर कराएगा, एक कॉमन पैटर्न समझ लो सब जगह, लेकिन वो ट्रेड उसके अलग अलग रहेंगे। नाइन्थ में रहेगा तो कहाँ एक्सपेंडिचर होगा, तीर्थ यात्रा पे, डोनेशन पे, क्योंकि नाइन्थ हाउस को हम डोनेशन भी देखते हैं, लंबी यात्रा भी देखते हैं। तो ये पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, लंबी यात्रा पे, मंदिर के निर्माण में। ठीक है, जीर्णोद्धार कराना, बहुत ही ज्यादा पुण्य करेगा, कहाँ, दान के थ्रू, क्योंकि दान का जो पैसा अगर आप सच्चे दिल से देते हो, तो वो कहते हैं वो 20 गुना आपके पास वापस आता है, डबल नहीं, 20 गुना। पर अगेन जैसे उषा ने कहा, हमको भूल जाना है कि हमने पैसा कहीं पे खर्च करा है। अगर अगर आप सोचते हो अरे यार मैंने प्राइम मिनिस्टर फंड में दिया है, तुरंत उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। आपने पैसा खर्च कर दिया, फॉरगेट इट। ठीक है। और मिनिमम ऑकल्ट वालों को, अगर आप ऑकल्ट साइंस में और आपको पैसा कमाना है, तो ये सूत्र मत जान के चलो, आपको 10% अपने इनकम का सोर्स जो आपने किया है, 10% देना है कहीं पर भी गुप्त रूप से, तो ही आप स्टेबिलिटी आएगी, स्पेशली इफ यू आर इनटू ऑकल्ट साइंस। ठीक है। पिता पर पैसा खर्च नहीं, नवम भाव विल डू मोर प्रॉपरली यूटिलाइजेशन ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, क्योंकि उसके दिमाग में पैसा ही है ना, तो फिक्स करके रखेगा, इतना कैश फ्लो होना चाहिए, इतना एसआईपी होना चाहिए, इतना म्यूचुअल फंड होना चाहिए, इतना मेरा ईयरली ट्रिप होना चाहिए, इसमें मैं इतना पैसा खर्च करूंगा। सारी चीजें बिल्कुल फिक्स है इसकी। ठीक है। तो अच्छा भी माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना ये डोनेट करेगा, डोनेशन का बेस्ट पार्ट क्या है पता है, जो मैंने देखा है, रेणुका नहीं है ना, रेणुका होती तो वो उस पर अच्छा बता पाती। जितना हम डोनेशन करते हो ना, वो एक साल तो छोड़ो, लास्ट 2-3 महीने में आपको उसका असर दिखेगा डोनेशन का, पर निस्वार्थ भाव से। ठीक है। तो सबसे बेस्ट इसलिए मैं डोनेशन मांगता हूँ, सबसे बेस्ट है मेरी, पूरे 12 भाव को कंट्रोल करना है, डोनेशन बहुत सही जगह है। दसम भाव, ठीक है, तो दसम भाव में इनफैक्ट ये भी है कि नवम भाव में डोनेशन में वी हैव टू डोनेट एज पर द नवम भाव ओनली, दैट विल गिव यू एस मोर बेनिफिट, ऐसा कुछ है? बहुत बेनिफिट, गुरु पे खर्चा करो, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नवम भाव का कौन मालिक है, तो गुरु है। गुरु में अगर तुम्हारा शनि बैठा है तो शनि के हिसाब से, मतलब गुरु में शनि बैठे मतलब समझा मीन्स नहीं। शनि का लॉर्ड है उधर, 9th हाउस में तुम्हारा शनि का लॉर्ड है। 9 नंबर राशि में शनि है, वैसा बोलिए। हाँ हाँ, तब भी शनि भी बैठा है ना, तब भी शनि बैठा नहीं है उधर। तो उसका लॉर्ड शनि है, हाँ, और वो वहीं बैठा है 9th में ही। नहीं वो वहां नहीं बैठा, वो थर्ड हाउस में बैठा। वो 3rd हाउस में बैठा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर भी अपने अपने घर को तो देख ही रहा है। ठीक है। हम्म तब भी देखो, कोई भी हालत हो, 9th हाउस को अगर एक्टिवेट करना है, क्योंकि पूरे इसमें नवम भाव बहुत जबरदस्त, नवम और दसम भाव, क्योंकि बोलते हैं ना सब कुछ अच्छा है, लेकिन भाग्य में कोई चीज नहीं है तो आप कितना भी ट्राई करो वो चीज आपके हाथ में नहीं आएगी। अच्छी कुंडली सब देख ली थी राम और सीता की, फिर भी क्यों हुआ, बोलते हैं 36 के 36 गुण मिले थे राम और सीता जी को, तब तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन 36 गुण का एक अलग हिसाब है कि
इंसान आंख बंद करके भरोसा करता है अपने पार्टनर पे। छत्तीस गुण का आउटकम ये है। छत्तीस गुण का ये मतलब नहीं है कि वो तुम लोग मेरे को पुत्र, तो फिर राम सीता क्यों गए वनवास के अंदर में जब 36 गुण मिल रहे थे राम और सीता जी के? उसका मतलब है कि इतने स्ट्रांग आंख बंद करके विश्वास था ना। तो राम जी को पता ही था, यहाँ तक कि सीता जी को इंद्रजीत एक माया के थ्रू ये पूरा उसको सीन दिखाया कि राम जी की मृत्यु हो गई है, मैंने मार दिया है। तो सीता जी ने बोला नहीं, तू गलत बोल रहा है। उसने निर्मित विज्ञान देखा। निर्मित विज्ञान बहुत अच्छा आता था सीता जी को। देखा कि मेरे केस बहुत पतले हैं, मेरी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा है, केस पतले भी है, मेरी स्किन भी टोनिंग अच्छी है, मतलब मेरे हस्बैंड मरे नहीं है। लेकिन इतना विश्वास राम जी के ऊपर में कि वो आएंगे और मेरे को लेके जाएंगे। ये विश्वास जो है ना, कभी डगमग, ये 36 गुण का आता है। लेकिन भाग्य में था कुंडली के अंदर में कि कहीं ना कहीं पे दोनों को वनवास में जाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, भाग्य ही सबसे मेन है पूरे कुंडली के अंदर में। तो अगर कुंडली को स्ट्रांग करना है तो दो चीज मैं मानता हूँ, लग्नेश को स्ट्रांग करो और भाग्य स्थान को स्ट्रांग कर दो। बस कुंडली अपने आप तुम्हारी स्ट्रांग हो गई लग्नेश को और भाग्य को स्ट्रांग करने से ही। लगने से आप खुद हो, भाग्य से आपका भाग्य है। ठीक है, वो कर दिया। और उसको स्ट्रॉन्ग करने का एक ही उपाय है, लग्नेश के मंत्र जप करो और नवम भाव का भी मंत्र जप करो या उसका डोनेशन कर दो। बैंक ऑन आपको 60 डेज के अंदर में आपको भाग्य से अपना ये दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा। मतलब मेरा एग्जाम्पल देना, तो अभी जैसा एक इसमें नवम भाव में वीनस लिखा है हाँ, 2 या 7 में। और टू नंबर है उधर। ठीक है। और उसका मालिक कहाँ बैठा है, वीनस कहाँ बैठा है? 9 में बैठा है, तो वो उसके घर पे बैठा है। हाँ, तो स्वग्रह तो बहुत स्ट्रांग हो। हाँ स्वग्रही है। हाँ, तो ही तो शुड गिव टू ऑल। बट डिग्री इज 10। तो क्या हुआ, डोनेशन दो। तो डोनेशन लेडीज के लिए कुछ तो डोनेशन देना चाहिए, है लेडीज ना? को भी तो तभी अच्छा, हाँ, क्योंकि वीनस एक फीमेल प्लेनेट है, फीमेल एनर्जी है। ठीक है। तो मैं बोलूंगा लेडी गुरु होगी कोई। आजकल तो लेडी गुरु बहुत कम है, लेकिन हाँ है भी। तो या गुरु फीमेल, वेरु नहीं है। हाँ, या फीमेल इष्ट देवता हो, दुर्गा है, काली है, उस मंदिर के अंदर में डोनेशन कर दो, उस मंदिर के अंदर में। तब भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जो कि हम इष्ट देवता देखते हैं कहाँ से, फिफ्थ हाउस से देखते हैं। मैंने उसके ऊपर लिया एक लेक्चर, लिया नहीं है ना अभी तक। एक दिन मैं लेना चाहूंगा। ठीक है, कल लेना तो कल ले लो, कि कैसे हम देख सकते हैं आपके इष्ट देवता कौन से हैं, बेस्ड ऑन फिफ्थ हाउस। मजा आएगा, वो भी बहुत सही है। उसके मैंने 3 तरीके, मैंने एक वीडियो भी डाला था, लेकिन मैं सोचता हूँ अलग से ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीजें देखी है, कुछ लोग 10 से भी देखते हैं कर्म से, कुछ लोग फिफ्थ से भी देखते हैं। ठीक है, मेरा अपना मत है मेरा देखूं, मेरा कहाँ है? फिफ्थ का मेरा लॉर्ड। 9th हाउस, नहीं हाँ, 9th का हाउस। मेरा 9th हाउस नथिंग इज देयर। तो नहीं, बट कितनी हु इज फोर मेरा व्हाट्स द फोर तो, नंबर नंबर? लिखा है, राशि? फोर फोर फोर। और चंद्रमा कहाँ मून, बैठा है? मून। मून। चंद्रमा 4th हाउस में ही बैठा है। अरे तो बेस्ट है ना, बढ़िया है। और तो वो भी मम्मी अच्छा की डिग्री पे, और वो भी वर्गोत्तम में। वर्गोत्तमी है, तो उसको तो माँ के साथ बहुत कनेक्टिविटी है। माँ उसकी इतनी स्ट्रांग होगी कि मैं उसको मैं लगे। मेरी हाँ, माँ के साथ, हाँ। हाँ, तो कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग रही होगी मम्मी के साथ में। ठीक है। और जीवन भर उसको सब कुछ सारे सुख मिलते हैं जब भाग्य से अगर फोर्थ हाउस में बैठे। पर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी मैंने आपको बताया था, केंद्र में जब, और ये इसको वो हम कहते हैं केंद्र त्रिकोण योग। केंद्र त्रिकोण योग बोलते हैं कि केंद्र या त्रिकोण का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में ही बैठ जाए। केंद्र क्या है, 14710। त्रिकोण क्या है, 159। जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में ही बैठ जाए कहीं पर भी, तब ये मान के चलो इसको लाइफ में कभी फाइनेंस के इश्यू नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, भले 10 डिग्री का ही क्यों ना हो, तो नहीं भले नहीं, वी वर टॉकिंग अबाउट डोनेशन। द डोनेशन, तो वो हिसाब डोनेशन। से पूछ रहे हैं। हाँ, तो तो अब ये डोनेशन फोर, करो। 9th हाउस में 4 इज रिटर्न एंड नथिंग एल्स इज देयर। हाँ, तो देखो ना, वहां पर किसी की नजर जा रही है क्या? राहु शनि केतु की नहीं जा रही है, या जा रही है? शनि की जा रही है। राहु इज कितना, वन वन फाइव 579। सेवन नाइन 579 बीना हाँ, राहु फाइव का सेवन 5 7। 1 2 3 4 5। यार राहु। नहीं नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। डोनेशन कर बिना। ठीक है, 10%, किसी को बोल मत, मोहन को भी मत बोल, और बिंदास करो। फिर देखो कैसा। 10% ऑफ व्हाट? ऑफ योर अर्निंग, ऑफ योर अर्निंग, वॉट शी एवर यू। हैज नो नहीं, टू अर्निंग। डोनेशन, एनी 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 एनी
एनी डोनेशन, एनीवेयर। हाँ एनीवेयर। किसी के को बच्चे के लिए बुक्स का खर्चा ले लिया पूरे साल का, क्वार्टर का, ठीक है, मंदिर में हुंडी में डाल दिया, ठीक है, या किसी को खाने के लिए दे दिया, इट कैन बी एनीथिंग। But that I think she already करता does. है करता है, या हाँ, वो हाँ, ठीक है, इट्स ओके। कैश फ्लो तो आता ही बस रहेगा वो उनका। सब पूछने की जरूरत नहीं है, या बड़ा रहेगा तो ही। हाँ वही वही, नहीं तो अरे करते रहे, मैं मतलब डोनेशन हम्म, सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं। और अगर गौशाला में डोनेशन किया तो क्या ही बोलना, हाँ। तो सबसे हाई एनर्जी देता है वो आपको, ठीक है। लेकिन गौशाला हम लोग का केरला में इतना ये नहीं है, बट गौशाला आई नहीं है। फाइंड कि नॉर्थ में ऐसा डोनेशन जैसा बहुत मंदिर में कर सकते हैं गौशाला, फिर भी मंदिर में भी नहीं देखा है मैंने गौशाला डोनेशन। नहीं 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 होता, भाई क्या लेकिन देखा है क्या अपना रवि जी? रवि है कि चला गया? नहीं है, रवि ये भाई, गुरु जी है या गुरु जी वो गए? अनम्यूट नहीं किया। हाँ अनम्यूट नहीं किया, लेकिन वो उसका ध्यान नहीं, मतलब कहीं और है तभी वो सुन नहीं रहे, ठीक है। लेकिन डोनेशन कुछ भी करो, एक डोनेशन ऐसा है ना, वो आप किसी को भी कभी भी विदाउट इवन लुकिंग द एस्ट्रो चार्ट हमेशा कर सकते हो। इसका फल मल्टी फोल्ड रहता है, वो है अन्न का डोनेशन, फूड डोनेशन। यस, आई डू दैट रेगुलर। ये आप करते रहो तो आई एम वेरी श्योर, क्योंकि अन्न को भी क्या हमने धन माना है, धनम धान्यम धरा हार्मिम, कीर्ति आयु यशस्वियम, दुर्गान दंतिन पुत्रान अष्टलक्ष्मी प्रयच्छमे। हे धर्म, भगवान। हाँ, क्या भगवान ठीक है। हाँ। नहीं, नहीं, दो मेन है, वन इज कन्यादान, अन्न, कन्यादान, हाँ, अन्नदान। सेकंड इज अन्नदान, देन थर्ड इज गौशाला में। ज्ञान दान, ज्ञान दान सर्वोच्च ज्ञान, ज्ञान दान माना जाता है। अब ज्ञान किसी को देते हो, वो भी कौन हाँ सा स्पिरिचुअल ज्ञान, अ- ये ना ज्ञान नहीं कि मोटर कैसे चलाना है, वो तो एक अलग ज्ञान है, आजीविका। जब आप आध्यात्मिक ज्ञान देते हो मोक्ष का, वो सर्वोच्च दान माना गया है। तो फर्स्ट पार्ट में कम इनटू द दिस वन, सेकंड इट अन्न वाला, तीसरे में बाकी आप हेल्प कर रहे हो, लेकिन ज्ञान दान सर्वोच्च माना गया है अकॉर्डिंग टू द वेदांत फिलोसॉफी। दसम भाव, दसम भाव में जब चले जाता है तो माँ का स्वास्थ्य खराब कर देगा ऑब्वियसली, फोर्थ हाउस, क्योंकि वहां पे बैठा है तो वो सातवीं दृष्टि किस पर डाल रहा है, चौथे भाव को ही डाल रहा है 180 डिग्री पे। तो डालने के कारण माँ हमेशा बीमार, लेकिन कब रहेगी? जब 12th का लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा आएगी। और हमेशा ये भी याद रखना, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, महादशा या अंतरदशा? अंतर। अंतरदशा का इन्फ्लुएंस सबसे स्ट्रांग रहेगा कंपेयर टू महादशा। कुछ कुछ लोग बोलेंगे महादशा मान लो शनि की आ गई, उसमें वो राहु की है, तो हमने देखा हम उसको राहु का दे रहे या शनि का दे रहे या दोनों का दे दिया। अब वो मान नहीं रहा, लेकिन उसको बोले भले राहु की महादशा के प्लेनेट की तुलना ना करें, लेकिन कम से कम इसका तो कर ही ले, क्योंकि अंतरदशा बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस करता है हमेशा, अंतरदशा। इसलिए मैं पहले हमेशा ये देखता हूँ, जो उसको प्रॉब्लम आई है उसको मैं देखता हूँ अंतरदशा का ही प्लेनेट आया है क्या अभी फिलहाल गोचर में, या उसकी महादशा या अंतरदशा आई है जिसके कारण इसको कष्ट हो रही है, या बाधकेश है। कहीं ना कहीं आपको अंतरदशा हमेशा दिखेगी सब में, जो इशू लेके आए आपके पास, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए। तो अंतरदशा में हिट करेगा मम्मी को, मम्मी बीमार होगी, घर का सुकून खराब होएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, घर बेचना पड़ेगा, ये भी हो सकता है, घर भी बिक सकता है, रेंट पे जाना पड़ेगा, जैसे 12th का लॉर्ड फोर्थ से कनेक्ट कर देता है। और अगर नीच का रहा, कम डिग्री का रहा, तो लग गए बरोबर के, पिता पे पैसा खर्च करेगा, बिकॉज 10th से हम क्या देखते हैं, इवन हम 9th से भी देखते हैं, कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर 9th और 10th से पिता को देखते हैं। लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द बिजनेस और फॉर अ प्रोफेशनल जोन ओनली। ये कैसे कह सकते हैं, ट्रेनिंग करेगा अपनी बिजनेस को लेकर, उसके धंधे में कुछ नई चीजें आ रही है, उसको ट्रेनिंग में भी डाल सकता है प्रोफेशनल जोन के लिए, या नया प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए भी वो पैसा डाल सकता है। तो पैसा जाएगा पक्का, आइदर फोर्थ हाउस से कनेक्टेड या 10th हाउस से कनेक्टेड। एंड ही विल अवॉइड स्पेंडिंग मनी ऑन हाउस कार एंड लग्जरी, क्योंकि पहला प्रेफरेंस उसका हमेशा धंधा ही रहेगा और पिता रहेगा, दूसरा प्रेफरेंस उसकी माँ और घर रहेगा। नहीं, तू जो बोल रहा है माँ को, बिकॉज इट इज ऐसा ऑपोजिट में, टेंथ का ऑपोजिट फोर्थ है, बट हाँ, टेंथ को खुद का जब भी रहेगा तभी उसका ऑफ काम के हिसाब से उसका एक्सपेंसेस नहीं होएगा, मतलब बिकॉज समझा नहीं। ऑफ हिज जॉब, बिकॉज ऑफ हिज जॉब और समथिंग लाइक वो दैट। लिखा है ना इधर, अवॉइड्स लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस और प्रोफेशनल जोन, वो ठीक भी है, लिखा है, घर पे कम खर्च करेगा, मेंशन। क्योंकि वहां जहाँ बैठा है ना, देखो वो सूत्र याद रखो, लग्न लग्नेश
लग्न, लग्नेश डिग्री, चौथा क्या, डिग्री। कौन सा प्लेनेट बैठा है उसका 80% इन्फ्लुएंस रहेगा, कौन सा प्लेनेट बैठा है वहां पे। अगर 12 का लॉर्ड यहाँ आके बैठा है तो उसका 80% उस भाव के ऊपर उसका असर होगा। उसके बाद उसका भाविश कहाँ बैठा है उसका असर होगा। उसके बाद कौन सा दृष्टि डाल रहा है या डाल रही है वो प्लेनेट उस हाउस के ऊपर, फिर उसका इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन 80% मैं मानता हूँ इन्फ्लुएंस इसी का रहेगा, कौन सा प्लेनेट बैठा है। अगर 12th हाउस का लॉर्ड बैठा है तो वो 12 उसका एनहांस कर देगा 10th हाउस को अपने, मतलब 12 से कनेक्ट होकर, तो एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा बिजनेस और प्रोफेशनल जोन के ऊपर। फिर उसकी सेकंड प्रायोरिटी माँ और, यानी माँ और घर आएगा, उससे पहले वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देगा। एकादश भाव, 11th हाउस, ठीक है। अब देखो 12th का डॉट 11th में, और अगर मान लो 11th का लॉट 12th में, ये राशि परिवर्तन बोलते हैं इसको, राशि परिवर्तन योग, ठीक है। पर अगर सिर्फ 12th का लॉट 11th में आ जाएगा ना तो मल्टी सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, क्योंकि देखो 11th 12th और सेकंड तीनों पैसे से कनेक्टेड है, बरोबर ना। तो जैसे कनेक्टिविटी बनती है ना, हम ये नहीं बोलेंगे खराब होगा, इनकम बढ़ जाएगी साली। क्योंकि वो उसको बोलेगा पैसा खर्च कर, इतना पैसा खर्च करेगा ना कि उसको पैसे की कमी नहीं आएगी। तो उसके एक्सपेंडिचर भी उतने रहेंगे और उसके मल्टी सोर्स इनकम भी उतने रहेंगे। पैसा आएगा तो ही तुम खर्चा करोगे ना। तो यहाँ इसकी दो रीडिंग है, जबरदस्त पैसा आएगा और जबरदस्त इसकी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, दोनों ही है। जितना पैसा कमाएगा उतना खर्चा रहेगा, तो मतलब इसका कैश फ्लो का साइकिल बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इतना पैसा खर्च करेगा कि पैसे की कमी नहीं होगी। और ठीक है, जहाँ तक को बहुत काम आएगा, मतलब काम आएगा मतलब सामने से काम आएगा, उसको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, प्लीज मेरे को काम दे दो, अपने आप काम आता रहेगा, ठीक है। वह भी इतना करेगा, पर कहाँ करेगा, मैक्सिमम प्रोफेशनल जोन पे करेगा। 12th का लॉट 11th में जाएगा तो प्रोफेशनल जोन पे स्पेशली ट्रेनिंग के ऊपर वो पैसा खर्चा उसका ज्यादा होगा। फिर एक और जगह पे वो पैसा जो सबसे ज्यादा खर्चा करेगा, कहाँ पे, यानी कैश, दो जगह पे। लग्जरी। लग्जरी पे तो करेगा बड़े भाई बहन के ऊपर, 11th हाउस क्या है, बड़े भाई बहन। और दूसरा वो खर्चा और कहाँ करेगा, अपने बेटी बेटियों के ऊपर। वहां से सातवीं दृष्टि जा रही है ना पंचम भाव पे, के हाउस के ऊपर जाएगी ना उसकी सातवीं दृष्टि, तो इन दोनों के ऊपर भी वो खर्चा करेगा, ठीक है। तो आपको हर एक के साथ में रिलेशनशिप भी देखना है, ये भाव किसको रिलेट करता है। फिर 12th हाउस, ये तो स्वगृही हो गया, सबसे स्ट्रांग बन गया। जब 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में ही बैठ जाता है, तब तो वो भले भले। स्वग्रही बनने पर, अच्छी डिग्री होने पर न्याय प्रिय रहेगा, क्योंकि 12th हाउस किससे कनेक्टेड है, वो कोर्ट किसी से भी कनेक्टेड है। 12th हाउस किसका कनेक्शन है, मामी, क्योंकि मामा से 7वां पायदान पे कौन आएगा, मामी बनेगी उसकी, बरोबर ना। छठा भाव ननियाल है, तो 12th हाउस मामी होगी। वहां से हम और क्या देखेंगे, आई थिंक दादी भी देखेंगे, दादी देखेंगे वहां पे। और हम क्या देखेंगे, वहां से हम देखेंगे कोर्ट कचहरी, वहां से हम देखेंगे विदेश भाव, वहां से हम देखेंगे रति सुख, वहां से हम देखेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है। वहां से देखेंगे कोर्ट कचहरी रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, ये भी हम देखते हैं वहां से 12th से, ठीक है। और एक्सपेंडिचर तो ये क्या करेगा, न्याय प्रिय बना देगा, अच्छे कर्म करेगा और अच्छी तरीके से पैसा कमाएगा। क्योंकि ये न्याय का भी क्षेत्र 12th हाउस ही है। कोई बोलेगा मेरे कोर्ट केसेस बहुत चल रहे हैं, इमीडिएटली आपको 12th हाउस देखना है, ठीक है। और फिर देखना है शनि राहु केतु की कनेक्टिविटी तो नहीं बन रही है, 6 8 12 का स्वामी 12वें में तो नेगेटिव बन के नहीं बैठा है, तो आपको कोर्ट केसेस के लिए 12th का लॉर्ड ही देखना पड़ेगा। लॉर्ड्स ऑफ, इवन 12th का लॉर्ड हम देखते कहाँ के, संन्यास के लिए भी देखते हैं। और वहां पे गुरु केतु बैठ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि जीवन के सेकंड हाफ में ये बंदा संन्यास लेने के अधिकारी बन सकता है, क्योंकि वो मोक्ष का भी मार्ग है ना, मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। अच्छे कर्म करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, बहुत ही ज्यादा चैरिटी करेगा अगर स्वग्रही प्लेनेट हुआ तो। अगर मैलिफिक प्लेनेट वहां बैठा है 12th हाउस में, शनि राहु केतु, भले स्वग्रही हो लेकिन खराब तो कर ही दिया ना शनि राहु केतु में, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, हॉस्पिटल्स में जाएगा, फॉरेन ट्रिप में जाएगा। और उसको प्रॉब्लम होगी फॉरेन ट्रिप में जाने पे, क्योंकि वहां पाप ग्रह अगर बैठ गया है ना तो वो उसको जीने नहीं देगा, पैसा खर्च करेगा ही। तीन जगह पे, कोर्ट कचहरी पे, अपने बिजनेस के ऊपर में, अपने लग्जरी के ऊपर में, और फॉरेन ट्रिप के ऊपर में, और या फिर बिजनेस ट्रिप के ऊपर में।
ठीक है। और वहां जाने से उसको हमेशा प्रॉब्लम आएगी, पैसा खर्चा होगा और बीमार भी पड़ सकता है। अरे यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो इस तरह से, और आई थिंक दादी भी देखते हैं 12th हाउस से, तो अपनी दादी के ऊपर भी ये खर्चा करेगा, मामी के ऊपर भी ये खर्चा करेगा, ननियाल में मामी के ऊपर में। ठीक है। तो इस तरह से जब आप चीजों को देखोगे, बहुत ही क्लियर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 बज गए, 10 बज के 2 मिनट। तो चलो, यहाँ तक कोई इश्यू आप दोनों को नहीं ना? चलो सुपर। कल हम देखते हैं यूटी के ऊपर में, कि एक साथ में 2 प्लेनेट बैठ जाते हैं ना, तो मजा आएगा। नोट में आई थिंक वही चैप्टर है ना, देखो तो हाँ, उसी क्रम से जाना चाहता हूँ। तीन तीन ग्रह की। नहीं, तू और भी कुछ बोला ना अभी, वो भी करके देख, करेगा करके। अभी थोड़ा देर पहले क्या बोला था रे? वो इष्ट ये देवता, अपना इष्ट देवता आपके इष्ट लिए कौन देवता। सा? हाँ, थोड़ा देर वो करेगा ना इष्ट देवता। ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर, ठीक है, किया मैंने ऑफ।